हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथरी। क्या आप जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वो कैसे वर्क करती है? वो किन ब्लॉक्स की हेल्प से वर्क करती है? सो द आंसर इज इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड रजिस्टर्स। यस, these are the building blocks of every electronic device. So in this video we will explain about what they do, their types and characteristics, and where they are used. Now let's start with basic introduction. जो हमारा कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर रखता है, और हमारा इंडक्टर्स वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रखता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, आई मीन रजिस्टर होता है, वो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने का वर्क करता है। Now let's break down each component starting with resistance. जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारे फ्लो ऑफ करंट को लिमिट करता है और वोल्टेज को सर्किट में डिवाइड करता है। अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो जो हमारा रजिस्टर होता है उसकी एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। ओके। और अगर और इसके बारे में बात की जाए तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये हमें अलाउ करता है कि हम रेजिस्टेंस को, इसके पोटेंशियल मीटर्स को एडजस्ट कर सकें। ओके। नाउ लेट्स सी द पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो हमारा पावर रेटिंग होता है रेजिस्टेंस से, उससे ये डिटरमाइन होता है कि हाउ मच हीट अ रजिस्टर कैन हैंडल। और जो ये हमारा पावर रेटिंग होती है ये वॉट में मेजर होती है। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा रजिस्टर होता है इसके जो टाइप्स होते हैं वो इस प्रकार हैं कि कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, मेटल फिल्म रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो जो हमारा कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसकी कॉस्ट लो होती है, आई मीन वो उसकी ये सस्ती होती है और ये जनरल यूज के लिए होती है। जो हमारा मेटल फिल्म रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू मोर प्रिसाइज होती है, यानी इसकी एक प्रिसाइज वैल्यू होती है और बाकी रजिस्टर की तुलना में, और ये स्टेबल होता है। जो हमारा वायर बाउंड रजिस्टर होता है ये हाई लेवल पावर को हैंडल करने के लिए यूज होता है। और जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पर वोल्टेज को, आई मीन सॉरी, रेजिस्टेंस को घटाना और बढ़ाना रहता है, यानी कि एडजस्ट करना रहता है, वहाँ पर हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका यूज जो है वो फ्रॉम कंट्रोलिंग द ब्राइटनेस ऑफ एलईडीज टू प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, यानी कि एक एलईडी से, यानी कि एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर एक हमारे सर्किट यानी कि बड़ी सर्किट तक रजिस्टर का यूज होता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर रखता है और हमारी ज़रूरत पड़ने पर इसको रिलीज कर देता है। हमारे कैपेसिटर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा कैपेसिटेंस, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रखता है। तो जिस पार्ट में स्टोर रखता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, और ये मैक्सिमम वोल्टेज तक वोल्टेज को ये स्टोर रख सकता है। और हमारे कैपेसिटर से ही ये डिटरमाइन होता है कि जो कोई हमारा डिवाइस है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए कितना एफिशिएंट होता है। ओके। नाउ लेट्स सी देयर टाइप्स। तो अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसके टाइप में सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटलम कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर। तो अगर पहले कैपेसिटर की बात की जाए वो है सिरेमिक कैपेसिटर। जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसका यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारे रेडियो में, और इसका साइज छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस होता है, यानी कि जो कैपेसिटी एलिजिबिलिटी होती है ये ज़्यादा ही होती है, यानी कि लार्जर कैपेसिटेंस होता है, और इसका यूज पावर सप्लाई में होता है। जो हमारा टेंटलम कैपेसिटर होता है ये कम्पैक्ट होता है और रिलायबल होता है, और इसका यूज हम मोबाइल डिवाइसेस में करते हैं, यानी जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स होती हैं उसमें हम टेंटलम कैपेसिटर यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा फिल्म कैपेसिटर। तो जो हमारा फिल्म कैपेसिटर होता है ये भी स्टेबल होता है और इसका यूज प्रिसीजन एप्लीकेशन में होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है इसका यूज पावर सप्लाई को स्मूथ करने के लिए होता है, और कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको ब्लॉक या पास करने के लिए होता है, यानी कि जिससे में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको, उनमें कोई लॉस ना हो, उनको कोई हानि ना पहुंचा पाए। उसके बाद जो हमारा कैपेसिटर होता है इसका यूज टाइमिंग सर्किट के लिए भी करते हैं, फॉर क्रिएटिंग डिलेज एंड ऑस्किलेशंस। ओके। Now finally inductors. Okay, so inductors store energy in magnetic field, and their main characteristic is inductance. So when electricity passes through the magnetic field, the current stored in magnetic field. Okay, so इंडक्टर्स के जिन पार्ट में, यानी जिस पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसे इंडक्टेंस कहा जाता है।
जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होती है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो स्टोर हो जाती है। अब इसके टाइप के बारे में देखते हैं। जो इंडक्टर्स होता है उसके टाइप में एयर कोर इंडक्टर्स, आयरन कोर इंडक्टर्स, फेराइट कोर इंडक्टर्स एंड टोराइडल कोर इंडक्टर्स। सो जो हमारा एयर कोर इंडक्टर्स होता है उसका यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में होता है। आयरन कोर इंडक्टर्स का यूज़ जो होता है वो पावर सप्लाई में होता है और इसकी इंडक्टेंस हाई होती है, यानी कि जो इसकी स्टोर करने की एबिलिटी है वो हाई होती है। उसके बाद हमारा फेराइट कोर इंडक्टर्स होता है जिसका यूज आरएफ एप्लीकेशन में होता है और ये कॉम्पैक्ट होता है। और उसके बाद आता है हमारा टोराइडल कोर इंडक्टर्स, जो कि इसका यूज फिल्टर में होता है और ये एफिशिएंट होता है और कॉम्पैक्ट होता है। अब इसके बाद इंडक्टर्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा इंडक्टर्स होता है ये एक फिल्टर के रूप में भी वर्क करता है। जैसे कि कुछ जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ब्लॉक और पास करता है, जाकि ताकि जो हमारे सर्किट्स है, जो हमारे डिवाइसेस हैं, वो सेफ वर्क कर सकें। उसके बाद इसका यूज ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर में ये जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है जो हमारी सर्किट्स होती हैं उनके बीच में। उसके बाद इसका यूज चौक में भी होता है। सो चौक में इसका यूज होता है फॉर ब्लॉकिंग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज इन पावर लाइंस। जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारी लाइंस होती है, उसमें एक नॉइज आता है, एक हमारी वाइब्रेशन की साउंड आती है जिसमें हम देखते हैं। तो उसको कम करने का भी ये काम करता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो मान लीजिए हमारे पास एक पावर लाइन है जो कि लोड के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे वर्क कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारे पावर लाइन है जो कि इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें जो हमारा रजिस्टर होता है वो करंट को लिमिट करता है ताकि हमारे डिवाइस को, यानी कि लोड को, किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो। मतलब कि जो हमारा लोड है उसके प्रोटेक्शन के लिए करंट को लिमिट करता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो जो है वोल्टेज को स्मूथली रिपल करता है, यानी कि स्मूथली इसको अप्लाई करता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हमारे डिवाइस को न पहुंचा पाए। उसके बाद बात करते हैं इंडक्टर्स की। जो हमारा इंडक्टर्स होता है वो नॉइज को रिड्यूस करता है, यानी कि उसको फिल्टर करता है ताकि नॉइज ज़्यादा ना हो पाए। और जो हमारा पावर फ्लो होता है उसको स्टेबलाइज करता है। सो तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगी होती हैं, जो कि हम प्रतिदिन अपने काम में लेते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और बाकी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिसमें इन तीनों टेक्नोलॉजी का यूज जो हुआ होता है, इन तीनों डिवाइसेस का यूज हुआ होता है ताकि जो हमारी पावर सर्किट्स हैं वो एक रिलायबली वर्क कर सकें। Thanks for watching the video and don't forget to hit the subscribe button and turn on your notifications so you don't miss our next video.